नमस्ते। तो बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? आज हम अलग-अलग रिपोर्ट्स के विश्लेषण से एनडीए के उस विनिंग फॉर्मूला को डिकोड करने वाले हैं जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनडीए ने ये चुनाव जीता कैसे? ये सच कहूं तो किसी पहेली से कम नहीं है। तो चलिए इस पहेली के हर टुकड़े को एक-एक करके जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। एनडीए के इस विनिंग फॉर्मूला के 5 मुख्य स्तंभ थे। पहला, मोदी नीतीश का जबरदस्त कॉम्बो। दूसरा, महिला वोटर्स पर खास ध्यान। तीसरा, जंगल राज का डर। चौथा, जातीय समीकरण का सटीक खेल। और आखिर में एक कमजोर विपक्ष का फायदा। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए पहले और सबसे अहम फैक्टर से शुरू करते हैं, मोदी नीतीश का कॉम्बो। यहां लीडरशिप ही पूरे कैंपेन का चेहरा थी और वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण भी। देखिए, जैसा कि मिंट की एक रिपोर्ट बताती है, पीएम मोदी नीतीश की जोड़ी को एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो की तरह पेश किया गया। इसका सीधा मैसेज था, केंद्र में एक मजबूत नेता और राज्य में एक अनुभवी चेहरा। ये भरोसा दिलाने की एक बहुत ही कामयाब कोशिश थी। इसमें मोदी फैक्टर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय लीडरशिप और उनकी विकास प्लस सबका साथ वाली इमेज बिहार के वोटर्स को सच में पसंद आई। द इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल जैसी रिपोर्ट्स भी यही इशारा करती हैं कि उनकी मजबूत लीडरशिप को भरोसे का दूसरा नाम माना गया। और हां, इसी से निकला डबल इंजन सरकार का वो मशहूर नारा। मतलब, जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो तो विकास की गाड़ी डबल स्पीड से दौड़ती है। ये वोटर्स को स्थिरता और तेज तरक्की का एक सीधा साधा वादा था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम फैक्टर पर, महिला मतदाता। एनडीए ने इस डेमोग्राफिक को साधने के लिए जो रणनीति अपनाई, उसने वाकई में कमाल कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिलाओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट किया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी सरकारी कल्याण योजनाएं। सोचिए, जब मुख्यमंत्री रोजगार योजना जैसी स्कीम्स के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचा, तो इसका सीधा असर तो वोटों में दिखना ही था। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने एनडीए के लिए एक लॉयल वोटर बेस तैयार कर दिया। तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली हथियार था जंगल राज का नैरेटिव। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने अतीत के डर को भविष्य की उम्मीदों की बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। एनडीए ने जंगल राज के डर को बड़ी ही चतुराई से फिर से हवा दी। ये शब्द लोगों को उस दौर की याद दिलाता है जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये डर वोटर्स की सुरक्षा की चिंता से सीधा जुड़ गया और एनडीए के पक्ष में काम कर गया। तो यहाँ चुनाव को 2 रास्तों के बीच एक चॉइस की तरह पेश किया गया। एक तरफ था एनडीए का वादा, कानून, सुरक्षा और विकास, और दूसरी तरफ था विपक्ष, जिसे अतीत की वापसी के डर से जोड़ दिया गया। ये एक बहुत ही साफ और असरदार मैसेज था। अब आते हैं चौथे फैक्टर पर, जो बिहार की राजनीति का कह सकते हैं कि एक अहम हिस्सा है, जातीय समीकरण। ये सिर्फ नारों की बात नहीं थी, बल्कि सामाजिक ताने बाने को समझने और साधने का एक बहुत गहरा खेल था। यहाँ एनडीए की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने किसी एक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया। इसमें उनके ट्रेडिशनल वोटर्स तो थे ही, साथ ही उन्होंने अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी, महिलाओं और दूसरे छोटे छोटे समूहों को भी अपने साथ जोड़ा। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसी रणनीति ने विपक्ष के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी। और अब इस पहेली के आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, एक कमजोर विपक्ष जिसने अनजाने में ही सही लेकिन एनडीए की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। देखिए, एनालिस्ट्स का मानना है और मिंट की रिपोर्ट भी यही कहती है कि महागठबंधन एक मजबूत और एकजुट रणनीति बनाने में नाकाम रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि वोटर्स के सामने एक सीधा विकल्प था, एनडीए की स्थिरता या विपक्ष की तरफ से एक अनिश्चित भविष्य। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने सीट बंटवारे में कमाल का तालमेल दिखाया, जिससे उनके वोट बिखरने से बच गए। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक विनिंग फॉर्मूला की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जीत किसी एक चीज का नतीजा नहीं थी, बल्कि इन सभी फैक्टर्स के एक साथ मिलकर काम करने का परिणाम थी। तो एक बार फिर से देखें इस विनिंग फॉर्मूला को। मजबूत लीडरशिप, महिला वोट पर फोकस, जंगल राज का डर, स्मार्ट जातीय गठबंधन और एक कमजोर विपक्ष का फायदा, इन पांचों ने मिलकर एनडीए की जीत पक्की कर दी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए का ये विनिंग फॉर्मूला सिर्फ बिहार तक ही सीमित है
या ये आने वाले दूसरे राज्य चुनावों के लिए भी एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।